बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं अपना कुछ फ्रेंड्स मुझे ये कह रहे थे कि मैम क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट 3 है ना वो करवा दें। ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो बेटा ये वो वाली एग्जांपल है, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला रूल जो हमने स्टेप्स में देखा था, आपने ना सारे एटम्स को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो असाइन करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। अब सिल्वर बेटे अपनी प्योर एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगी हमारे पास। सिमिलरली अगर बेटे हम लोग यहाँ पे H2S लगा दें, ठीक है, तो इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे चार्ज आ गया 0। नाउ हाइड्रोजन का चार्ज बेटे हमें कंफर्म्ड है बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच विद अ नॉन मेटल। तो बेटे अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो उसके ऊपर +1 का जो है वो ऑक्सीजन स्टेट आती है। दो बेटे हमारे पास हाइड्रोजन है तो इट विल बी +2। प्लस को काउंटर करने के लिए आई नीड अ -2। तो बेटे मेरे पास सल्फर सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो चार्ज होगा, उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी बेटे, वो हमारे पास -2 होगी। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में है तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। अब बेटे हम लोग इधर जाते हैं। ठीक है, अब बेटा जो सिल्वर है हमारे पास, सिल्वर जो है इसके जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं बेटे वो जल्दी +1 स्टेट में बेटे पाया जाता है। ठीक है, तो आप जो है सिल्वर के अकॉर्डिंगली या तो निकाल लो या मेरा बेटा आप सल्फर के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हो, बिकॉज सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6A। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन की जब ऑक्साइड्स बेटे बनती हैं तो उनपे जो चार्ज आता है वो -2 का चार्ज होता है, इसी तरह बेटे सल्फाइड्स होती हैं। ठीक है, सल्फाइड्स आर जस्ट लाइक योर ऑक्सीजन, तो उसमें भी बेटे -2 का चार्ज आता है। ठीक है, तो सल्फर -2 मेरे पास एक ही है मेरा बेटा, ओवरऑल ये न्यूट्रल है, तो आई हैव अ -2। सो काउंटर करने के लिए बेटा मुझे +2 का साइन चाहिए, चार्ज चाहिए। तो बेटा दो मेरे पास सिल्वर है, अगर मैं उनको +1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट अ +2। ओवरऑल बेटे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसी तरह बेटे अगर हम वाटर का कर लें तो हमारे पास बेटे चार्ज 0 है, हाइड्रोजन इज +1, आई हैव 2 हाइड्रोजन्स। +2 बेटे काउंटर करने के लिए -2 चाहिए मुझे, एक ऑक्सीजन है तो उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल हैव अ -2 चार्ज। ठीक है, तो बेटा सिल्वर का 0 चार्ज है, न्यूट्रल है वो, हाइड्रोजन +1, सल्फर -2, ऑक्सीजन 0, सिल्वर +1, सल्फर -2, +1 ऑक्सीजन है, और बेटा ऑक्सीजन जो है वो -2 है। तो सबसे पहले तो बेटे आपने ये निकालना है कि सिंगल एटम की राउंड ब्रैकेट में लिख के क्या ऑक्सीजन स्टेट्स आ रही हैं वो आपने पहले निकाल लेना है। ठीक है, अगले स्टेप में बेटे आपने ये फाइंड आउट करना है कि किन की स्टेट्स चेंज हो रही हैं और किन की जो स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट द इक्वेशन अगेन ओवरऑल ओवर हियर। अब बेटे हम चल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सिल्वर। सिल्वर बेटा इधर 0 है, इधर बेटे +1 है, इसका मतलब है उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, देन अब हाइड्रोजन +1 बेटे इधर भी है, +1 इधर भी है, तो इसकी चेंज नहीं हो रही। सल्फर मेरा बेटा मेरे पास इधर -2 है, इधर भी -2 है, उसकी भी चेंज नहीं हो रही। ऑक्सीजन बेटे मेरे पास इधर 0 है और इधर बेटे मेरे पास -2 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो मेरे पास चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो अब हम इनको काम करते हैं, इनको बेटे हम कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। ठीक है, सिल्वर गोइंग टू सिल्वर आयंस, ऑक्सीजन गोइंग टू ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ बेटे मेरे पास जो है वो 0 से +1 में जा रहा है, तो आई हैव एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स दैट वी हैव अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली बेटे ये 0 से -2 में डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स वी हैव अ रिडक्शन। बेटा रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वंस यू आइडेंटिफाई के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लूज हो रहे हैं, किधर बेटे गेन हो रहे हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और बेटे कितने गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन को बेटा दोबारा से आप नीचे जो है वो उतारो। ठीक है, और अगर आपने मेरा बेटा ऑक्सीडेशन वाला एरो ऊपर लगाया है तो कोशिश करें कि उसको ऊपर ही लगाएं। ठीक है, बल्कि ऊपर ही लगाएं तो बेहतर है, वरना आप लोग मिस्टेक करोगे। ठीक है, सो यू हैव अ 0 0 +1 एंड आई हैव अ -2। ठीक है, लेट्स कनेक्ट देम। अच्छा बेटे, इससे पहले कि हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, सबसे पहले मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि आपको अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एक चीज एलिमेंटल स्टेट से अपने आइंस में जा रही है या आइंस से अपने एलिमेंटल स्टेट में जा रही है, तो आप सबसे पहले काम करें, एटम्स को आइंस के बराबर पहले कर लें। ठीक है, उनको पहले ही बेटे आप क्या कर लो, उनको बैलेंस कर लो। इससे ये होगा कि बेटे आपको चार्जेस वगैरह जो है वो निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है बेटे, मेरे पास इधर मेरे पास सिल्वर एलिमेंटल स्टेट में, इधर बेटे कंबाइंड स्टेट में। तो हाउ अबाउट हम इसको यहीं पे बेटे क्या कर लें, बैलेंस कर लें। ठीक है, तो मेरे पास मेरा बच्चा जो है वो
सिल्वर आ रहा है मेरा बेटा, आई हैव इधर 2 हैं, तो इसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहीं पे डायरेक्ट कर लूँ, तो बेटे मेरे पास ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली मेरा बेटा अगर आपके पास गौर से देखो तो इधर ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में और इधर सिल्वर बेटा अब जो है ना वो आयनिक स्टेट में, ठीक है? तो अगर हम इनको भी बेटे क्या कर लें, यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो यहीं पे बैलेंस कर लें, तो मेरा बेटा हमारे पास ऑक्सीजन और सिल्वर दोनों यहीं पे जो है ना वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मेरा बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है? अब बेटा इधर लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो माइनस का साइन पहले लगा के इधर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इधर बेटा हम क्या कर देते हैं, प्लस का साइन जो है वो ऑलरेडी लगा के इधर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिख देते हैं। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? आपने जब बेटा साइन लग जाए तो आपने बगैर ऑक्सीजन स्टेट्स के साइन को देखे सिर्फ वैल्यूज को बेटे आपस में सबट्रैक्ट करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो है वो चार्जेस रिएक्टेंट साइड पे हैं, तो मेनली बेटा हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट साइड पे हम लोग देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो जनरली बेटा हम प्रोडक्ट साइड पे अवॉइड करते हैं मल्टीप्लाई करने से। सो इसीलिए यहाँ पे देखो ये बेटे 1 है और ये 0 है, तो 1 माइनस 0 आंसर इज 1, ठीक है? सिमिलरली मेरा बच्चा मेरे पास यहाँ पे देखो इधर 2 है, 2 माइनस 0 इज आंसर इज 2, तो बेटे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं, ठीक है? और 2 बेटे मेरे पास सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास लूज़ हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम इनको आप बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट, ठीक है? इसको बेटे अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है? अगर बेटे हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरा बच्चा हमारे पास जो चीज़ आंसर आएगा इट विल बी लाइक दैट। 2 इलेक्ट्रॉन बेटे लूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे बेटे क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा बेटा यहाँ पे लॉस और गेन जो है वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है? अब ज़रा अगर हम इनको नीचे उतारें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? जो कोएफ़िशिएंट बेटे आपने इधर लिखा है और इधर लिखा है आप उनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो यहाँ बेटे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आई विल गेट 4 सिल्वर, ठीक है? प्लस मेरा बेटा मेरे पास यहाँ पे जो है वो इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू Ag2 एट S, ठीक है? अब बेटे ऑक्सीजन स्टेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। H2SO4 की बेटे स्टेट चेंज नहीं हुई थी, उसको मैंने एज़ इट इज़ नीचे उतार दिया। यहाँ मेरा बेटा हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप बेशक इसको लिख दो कि जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। इधर 2 से किया तो ये हो गया, इधर बेटे 1 से करेंगे तो आई विल हैव अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसको बेटे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा और मेरा बेटा मेरे पास H2O जो है वो भी एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? सो लेट्स चेक करें कि जो आपके पास जिनकी स्टेट चेंज हुई है मेरा बेटा, क्या जो है उनकी नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। आई हैव 4 सिल्वर ओवर हियर एंड आई हैव 4 सिल्वर ओवर हियर। आई हैव 2 ऑक्सीजन ओवर हियर एंड आई हैव 2 ऑक्सीजन ओवर हियर। अब जो बेटे बाकी एटम्स है ना हमारे पास, जैसे ये वाला बेटे स्पीशी थी, जैसे सल्फर था, ठीक है? सल्फर था, इनको बेटे हमने इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है। जैसे हाइड्रोजन बेटे यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे 2 है। सल्फर यहाँ पे 2 है बेटे, जबकि यहाँ पे है। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय द 2, तो मेरे हाइड्रोजन भी बेटे 4 हो जाएँगे और मेरा जो सल्फर है बेटे वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो आपकी इक्वेशन है मेरा बेटा यहाँ पे बैलेंस हो जाती है, ठीक है? आई होप कि ये आपको क्लियर है, ठीक है? कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे ग्रुप में बेटे बता देना।